आज की नाट्य तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं नाटक लगन। इसके लेखक हैं रूमी सिराज। निर्देशन किया है मुद्रा राक्षस ने। तो आइए सुनते हैं नाटक लगन। भाई शेखर, ये सर्दी तो लगता है फिर से पलट गई है। इतनी ठंड तो दिसंबर में भी नहीं थी। हाँ, कल रात से रुक रुक कर पानी बरस रहा है। बाहर निकलने की तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। मिस्टर निगम, आप एक कॉफी और लेना पसंद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। लेकिन सुनिए, बस दूध की कंजूसी मत कीजिएगा। आई लाइक कॉफी विद लॉट ऑफ मिल्क। कॉफी और ले मतलब कॉफी विद मिल्क। आई सेड इट इन फ्रेंच। ओह, फ्रेंच। अच्छा, एक बात बताइए, ये फ्रेंच पढ़ना छोड़ क्यों दिया आपने? जब मेरी जगह उस थुलथुल बनर्जी को फ्रांस भेजा गया तो फ्रेंच पढ़ना तो छोड़ना ही था। ये लीजिए, गर्मा गर्म अपनी कॉफी और ले। ओह, थैंक यू वेरी मच। भाई, लगता है कि मौसम इस बात से बहुत नाराज है कि आखिर हम इस ठंड को चुपचाप सहने की बजाय कॉफी के प्याले को हथियार बनाने पर क्यों तुले। निगम साहब, प्रकृति ने जब चाहा बेरहमी से कुचला ही है हमें। नो मिस्टर शेखर, हियर यू आर रॉन्ग। कितनी बेरहमी आदमी ने प्रकृति पर दिखाई है तो क्या कम है? जस्ट फॉर सम बक्स वी हैव वर्चुअली रेप्ड द एनवायरनमेंट। पहाड़ों पर पूरे के पूरे जंगल काट डाले, पूरे के पूरे जंगल। बरसात का पानी है कि रुकता ही नहीं। बाढ़ आने का एक बड़ा कारण है ये। और उधर जंगलों में पूरा का पूरा मैदान साफ कर दिया। तुम्हें याद है ना वो क्या नाम था उसका, वो सिन्हा के लड़के प्रदीप का केस। हाँ, वो फॉरेस्ट ऑफिसर। जी, वो इस सब के खिलाफ था, रोकना चाहता था ये सब। मगर जब एक बार उसने अवैध लट्ठों से भरे हुए ट्रक को पकड़ा तो जानते हो क्या हुआ? न जाने लट्ठों को बांधने वाली रस्सी कैसे खुल गई और लट्ठे भारी आवाज के साथ उसे रौंदते हुए आगे तक फिसलते चले गए। It was not an accident. You know, he was killed. पुअर चैप। निगम, ये जो डेजर्ट है ना अफ्रीका का, सहारा, इसके बारे में भी कहते हैं कि यहां पर पहले मीठे पानी का सोता था, हरा भरा जंगल था। ये सब बातें सुन करके तो ऐसा लगता है शेखर, मानो हम सब मेज कुर्सी पर नहीं, हड्डियों को छीलकर बनाए गए ढांचे पर बैठे हो। एक बात कहूं, प्रदीप की बीबी सोनाली के साथ बहुत बहुत बुरा व्यवहार किया सिन्हा ने। अरे भाई, सास ससुर थे नवे, और प्रदीप का मरना तो मानो सोनाली की मर्जी से हुआ। अब तो सोनाली ने शादी कर ली। उसका हस्बैंड एक्सपोर्टर है, अच्छा काम है उसका दिल्ली में, और भाई वो भी बहुत खुश है। लेकिन
एक बात बताऊं शेखर, वो प्रदीप को भूल नहीं पाई। प्रदीप ऐसा था ही नहीं जिसे भूला जा सके। अरे कौन है बाहर? कौन है बाहर? ए, कौन है वहां? अरे कौन है बरामदे में? मैंने पूछा कौन है भाई, बोलता क्यों नहीं है? अरे हम है बाबूजी, बरसात से बचे के खातिर। अरे हद होती है, बरसात से बचना है तो कहीं और जाओ भाई। और साथ में कौन है तुम्हारे? हजूर, हमारे घर के ही बच्चे हैं। अरे बाहर जाओ तुम लोग, चलो भागो यहाँ से। हजूर तेरी बरसात खत्म हो जाए। मैं कहता हूं अभी बाहर जाओ, इडियट्स, निकलो बाहर। अरे अरे भाई शेखर, जरा बरसात तक। अरे नहीं यार, तुम समझते नहीं हो। बरामदे में तमाम तरह के गुलाब लगा रखे हैं मैंने, एक नहीं बचेगा, सब तोड़ ले जाएंगे ये लोग। अरे देखो तो, इनकी हिम्मत तो देखो, गेट खोलकर अंदर आ गए। अरे भाई, दरअसल ठंड इतनी ज्यादा है बाहर की। करते हो निगम तुम भी, ठंड है तो कहीं और जाए। अरे सुना नहीं तुम लोगों ने? कुत्ता है घर में, छोड़ू क्या? जाते हैं बाबूजी, जाते हैं। चलो कहीं और चलो। बताओ भला, हाँ? गेट खोलकर अंदर घुस आए थे। कम से कम 8 तो बच्चे होंगे साथ में। वो क्या पता बच्चे चुराने वाला ही हो। लो, अब इन चक्करों में आग भी बुझने लगी है। 1-2 लकड़ियां और डालनी पड़ेंगी। निगम, ये क्या बजाने लगे तुम? क्यों? उस खांसने वाले आदमी की तरह ये भी तुम्हें नापसंद है क्या? अरे नहीं नहीं, क्या बात करते हो, वाकई ये तो बड़ा खूबसूरत म्यूजिक है। शेखर, मैं जब मध्य प्रदेश में था तो वहां के आदिवासियों का लोक संगीत टेप किया था मैंने। हाँ हाँ, वो एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर मूले। Oh, yes. Exactly. My God, their music is just unique. Don't you think, Shekhar, it's wonderful? भाई, गाना बजाना इन आदिवासियों के जीवन का सबसे चटक और पक्का रंग है। निगम, इन लोगों को देखकर हमेशा हमेशा मुझे ऐसा लगा मानो आज भी इस देश का एक टुकड़ा आदिम युग में जी रहा हो। नहीं 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 शेखर, ऐसा नहीं है। हर जगह एक वर्ग जरूर अपनी सोच और मानसिकता की वजह से आदिम युग में ही है। अब सोनाली के सास ससुर सिन्हा को क्या कहोगे तुम? बोलो, विल यू कॉल देम मॉडर्न? नो, कम से कम मैं तो नहीं कहूंगा। अरे ये क्या हुआ? लगता है इस तूफान की वजह से कोई पेड़ गिरा है। हाँ? ऐसा तो नहीं कि कोई ट्रक या बस खड्ड में गिर गई हो? वैसे आवाज तो बहुत भीषण थी। अब इतनी बारिश और तूफान में जाकर देखना भी असंभव है। अब छोड़ो यार, सुबह पता चल जाएगा। हाँ? मामला तो कुछ सीरियस लगता है यार। वो कोयला खदान में तो कुछ गड़बड़ नहीं हो गई? नहीं नहीं, फॉर गॉड सेक, ऐसा नहीं हो तो अच्छा है। अरे भाई, इंजीनियर मैं हूं, मुझे ही धरा जाएगा। शोर तो बढ़ता ही जा रहा है। वैसे खदान में अगर कुछ होता तो। साहब! 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 मर गए। साहब!
क्या बात है बहादुर? साहब हाँ, क्या हुआ बहादुर? क्या हुआ क्या बहादुर? साहब अरे भाई बहादुर, इतने घबराए हुए क्यों हो? कुछ बोलो भी। साहब वो क्या वहाँ कहाँ? साहब वहाँ। बहादुर, अरे भाई रो क्यों रहे हो? हुआ क्या? अरे कुछ बोलोगे भी। साहब वहाँ कहाँ बहादुर? अरे साहब वहाँ कोयला खान में साहब। कोयला खान में? क्या हुआ कोयला खान में? साहब कोयला खान में अंदर की दीवार से पानी आ गया साहब। पानी भर गया? मजदूर लोग वहाँ अंदर फंस गया है साहब। कितने होंगे? साहब बहुत सब मर गया होगा साहब। अरे मरेंगे तो अब हम। क्या बोले साहब? नहीं कुछ नहीं। अच्छा सुनो, तुम चलो, मैं भी आता हूँ। चलो जल्दी आना साहब। चलो, वहाँ लोगों से कहो मैं भी फौरन ही पहुँच रहा हूँ। जल्दी आना साहब। ओह गॉड, जो सोचा था वही हुआ। मेरे ख्याल से बरसात की वजह से कोई खान ढह गई है। नहीं ऐसा नहीं है। हो सकता है अंडरग्राउंड वाटर किसी दीवार को फाड़कर खान में घुस आया हो। मेरे ख्याल से तो हम शायद ही अब बचा पाए किसी को। रेनकोट भी नहीं है यहाँ पर। ये लो छाता। मैं भी साथ आऊं? नहीं रहने दो, मैं चलता हूँ। लेकिन इस आंधी तूफान में बाहर निकलना, जिसका डर था वही 1000 बार मना किया था कि इस खान में काम बंद कर दो, पानी भरने का खतरा है। लेकिन जब तक कोई मरे नहीं, किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। और अब सब मुझे ही नोच डालेंगे। खैर जाना तो पड़ेगा ही। अरे साहब आ गए। अरे मनोहर, अरे भाई मनोहर, कैसे हुआ ये सब? अरे क्या बताएं साहब, खान नंबर 3 में पानी भर गया है। बगल की दीवार ढह गई, वहीं से जमा पानी अंदर आ गया साहब। हम तो पहले ही कहते थे साहब, दीवार से पानी रिश्ता दिख रहा है, खतरा है। अच्छा ये बताओ, कुल कितने लोग फंसे? अरे साहब होंगे करीब 35। साहब कुछ कीजिए। हाँ साहब कुछ कीजिए, नहीं तो एक नहीं बचेगा अंदर। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। ये बताओ, चीफ साहब को खबर की कि नहीं? हाँ जी साहब, वो शंकर गया है। अरे निगम साहब, कहाँ गए आपके सेफ्टी मेजर? खदान में पानी भर चुका है, कैसे निकालेंगे उन्हें बाहर? देखिए मैं बार आपसे कह चुका हूँ कि इस खदान के बगल में पानी भरा है, यहाँ पर काम बंद करवाइए। तब कहीं सुना आपने? देखिए वो मेरी भी कुछ मजबूरी है। हमारा एक भी आदमी मरा तो हम दिखाएंगे आपको कि मजदूर की ताकत क्या है। अरे भाई देखिए काम बंद करना है न करना चीफ साहब के ऊपर था। अरे तो आप किस लिए हैं? चीफ कभी नजर आते हैं? भाई देखिए मेरी एक बात सुनिए। देखिए क्या देखें, एक तो रहे 35 लोग फंसे पड़े, उनको निकालने का कोई साधन किया है आपने? देखिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ। मनोहर हम लोग खुद कर लेंगे। मनोहर जी साहब, भाई लिफ्ट का क्या हाल है? चालू हालत में है कि नहीं? साहब लिफ्ट है तो चालू हालत में, मगर मुसीबत यह है कि मजदूर काफी अंदर फंसे हैं साहब, और आगे की सुरंग काफी नीचे है, वहाँ पानी छत तक भर गया है। ऐसे में साहब लिफ्ट तक उन लोगों को कैसे लाएंगे? क्या पानी अभी भी अंदर आ रहा है? जी इस तरफ का पानी तो खान में उतर चुका है, पर लगातार बरसात से अगर मिट्टी पोली पड़ गई तो बगल के ताल का पानी भी अंदर आने लगेगा। साहब तब किसी को भी बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। क्या करूं? अच्छा सुनो, कितनी गहराई पर होंगे ये लोग? होंगे यही करीब 400-450 फीट पर। ये शंकर आ गया साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते शंकर, वो तुमने चीफ साहब से बात की कि नहीं? जी चीफ साहब ने कहा है कि आप उनसे बात कर लें। मैं बात कर लूं? जी। अच्छा ठीक है, वो आने के लिए कुछ नहीं कहा उन्होंने? मतलब आ रहे हैं या नहीं? जी नहीं, अभी तो घर ही पर है। अच्छा मनोहर तुम जाओ और 4 जनरेटर और पानी निकलवाने के लिए पंप और पाइप गोदाम से निकलवाओ जल्दी। और सुनो शंकर, तुम भी मनोहर के साथ जाओ। मैं चीफ साहब से फोन पर बात करता हूँ। शायद ऊपर तक जानी चाहिए। कमाल है, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और चीफ यहाँ तुरंत आने की बजाय कह रहे हैं बात करो। हम लोग मामले को ऊपर पता नहीं बात क्या करनी है। लीजिए साहब, चीफ साहब से बात कीजिए। हेलो सर मैं निगम, मैं यहाँ पर सर खदान नंबर 3 से बोल रहा हूँ। सर खदान में पानी भर गया है, करीब 35 लोग अंदर फंस गए हैं। कब हुआ ये सर करीब आधा घंटा पहले। सर यहाँ पर लोग बुरी तरह से एजिटेटेड हैं। मुझे तो लगता है कि ऑफिशियल्स का घेराव करने वाले हैं। अंदर फंसे सब जिंदा हैं या मर गए? मर गए? सर मतलब?
निगम मरने से बेकार का पकड़ा खड़ा होगा। सर वो तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ सर तुरंत पहुँच जाइए प्लीज। निगम, don't tell me what to do. I don't think I need advice from you. आई एम सॉरी सर, वेरी सॉरी सर। पर सर मेरा मतलब था, इतनी बड़ी दुर्घटना सर, अगर आप होते सर तो। निगम ये सब वही करता है, कोई नई बात नहीं है। उनको निकालने का कोई इंतजाम वगैरह करो, अब बस कोई मरे नहीं। You got that? I won't bear any casualty, निगम। बट सर, हेलो 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 हेलो, नो फोन भी रख दिया। आई वोंट बियर एनी कैजुअलिटी, नॉनसेंस। जैसे मरना जीना भी मेरे हाथ में है। ओह गॉड, इन लोगों के परिवार वाले भी पहुंच गए लगते हैं। अब तो लगता है पुलिस बुलवानी ही पड़ेगी। सर, चीफ साहब आ रहे हैं ना? आने की सोच रहे हैं अभी। सुनो, जनरेटर वगैरह मिला? सर वहाँ गोदाम में ताला पड़ा है। What? जी, चौकीदार के पास चाबी है, 2 लोगों को भेजा है चौकीदार को बुलाने। ओह, अब ये चौकीदार कहाँ गायब हो गया इस समय? अरे सर, बरसात की वजह से शायद अपने क्वार्टर में हो। मनोहर भी गया है उसे लेने। देखो यहाँ तो भीड़ बहुत बढ़ने लगी है। अब तो मुझे लग रहा है कि इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। सर मैंने पुलिस हेडक्वार्टर को फोन कर दिया है, पुलिस आती ही होगी। पुलिस? जी। अच्छा ठीक है, अच्छा चलो हम लोग चलते हैं। हाँ चलिए। अरे बचा लो, मेरे बच्चे को कोई बचा लो रे, कोई निकालो उसे, मेरे बच्चे को कोई निकालो, मेरे बच्चे को कोई निकालो रे। अरे मेरा बच्चा, अरे कोई निकालो उसे, कोई निकालो। देखिए आप लोग जरा शांत रहिए भाई, आप लोग शांत रहिए। देखिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हंगामा शुरू हो गया आखिर, और ये चौकीदार भी चाबी लेकर पता नहीं कहाँ मर गया है। आने दो, सस्पेंड कर दूंगा बदमाश को। भगवान, अब तक तो काम शुरू भी हो गया होता। इधर ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे वो देखिए साहब, मनोहर वगैरह आ गए। अरे भाई मनोहर, वो क्या हुआ? चाबी अभी मिली? अरे साहब, वो चौकीदारी का पता नहीं चल पा रहा है। उसके दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ है। शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ रुक गया है साहब। माय गॉड, लेकिन भाई जनरेटर वगैरह तो निकालना ही पड़ेगा ना। मनोहर, तुम ऐसा करो, जा करके गोदाम का ताला तोड़ दो। ताला तोड़ दे? हाँ भाई, तोड़ दो उसे। अरे मगर साहब, गोदाम की बाकी माल की गारंटी। साहब अगर आप साथ चले तो ठीक रहेगा। देखिए साहब, हम तो मामूली कर्मचारी हैं साहब। आप भाई अब मैं यहाँ देखूं या वहाँ चलूं? साहब चलिए। अच्छा ठीक है, आओ चलो, चलता हूँ मैं। इन लोगों को तो शोर शराबे के अलावा और कोई काम ही नहीं है। सुनो जी, हथौड़ा वगैरह तो है ना पास में? हाँ साहब है। साहब, ये जो आदमी आपसे बहस कर रहा था ना, लक्ष्मण है, 1 नंबर का बदमाश है। 2-3 बार तो साहब इसे कोयला चुराते मैंने खुद पकड़ा। हाँ साहब। अच्छा, तो मुझे बताया क्यों नहीं? अरे क्या बताएं साहब, रोने गिड़गिड़ाने लगता है, और फिर इसके 7 बच्चे, और इसकी जोरू बहुत भली है साहब। क्या 7 बच्चे? जी 7 बच्चे। वो जो जूट मिल है ना साहब, भवानीपुर वाली, वहीं पहले वॉचमैन था, वहीं से निकाला गया है। चुराया होगा कुछ वहां भी। लो शंकर, चलो ऊपर से हथौड़ा निकालो तो भाई। अच्छा आइए साहब। अरे ये तो काफी मोटा ताला है। कमबख्त, ये पाजी चपरासी इसी वक्त गायब होना था इसे। शंकर, या लगाओ तो चोट फिर। हाँ। लीजिए साहब, टूट गया। अच्छा चलो, जल्दी से जरा फाटक तो खोलो। अरे यहाँ तो बत्ती भी नहीं आ रही, यहाँ तो कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा। हाँ कुछ। अरे मनोहर, हाँ टॉर्च है तुम्हारे पास? टॉर्च मेरे पास तो नहीं है। देखिए शायद इस अलमारी में हो। हाँ ढूंढो। मिल गई, टॉर्च मिल गई। अच्छा साहब, टॉर्च मिल गई। देखो वो रहा जनरेटर। शंकर, तुम पाइप उठाओ। जी अच्छा। अगर 2-4 लोग और होते तो सहूलियत रहती।
शंकर जी, भाई देखो अगर 2-3 लोग और अगर मिल जाए तो जरा सा बुलाओ दो उन्हें। जी अच्छा जी अच्छा। अरे ओ बाबू हंसो, आ जाओ अरे हाँ भैया, आ जाओ आ जाओ। अरे भैया जरा जनरेटर और मोटर बाहर निकलवाने में हमारी मदद तो कर दो। अब बैठो भैया, आओ लगाओ। अरे साहब आप रहने दें, हम निकाल लेंगे। नहीं नहीं कोई बात नहीं। बाबू बाबू तुम पाइप ले चलो। हाँ लगाओ दो। ये तो घूमता ही नहीं है। शंकर, अरे भाई देखो ये पहिए के नीचे पत्थर तो हटाओ। मैं भी कहूँ कि जनरेटर आगे खिसक क्यों नहीं रहा। हाँ लगाओ जोर, चलो शाबाश। अरे अब ये नारे क्यों लगने लगे? साहब लगता है चीफ साहब आ गए। अरे साहब लोग तो बेकाबू होते जा रहे हैं। अगर कोई मर गया तब तो लोग मरने मारने को उतारू हो जाएंगे। अरे मनोहर जल्दी जल्दी पाइप बिछाओ। चीफ तो आए नहीं लगते। हाँ सर वो तो नहीं आए। तो क्या सर चीफ साहब के आने तक इंतजार करें? नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है। मनोहर और तुम मिलकर पाइप नीचे उतारो। जी अच्छा। शंकर चलो जल्दी खींचो पाइप। जी साहब। मनोहर जल्दी करो, पाइप नीचे लटकाओ। और सुनो कम से कम 4 पाइप का इंतजाम और करना होगा। ठीक है सर, मैं और बाबू जाकर इसका इंतजाम करते हैं। शंकर शंकर पाइप नीचे लटकाना शुरू करो। ये लीजिए साहब। पाइप छोटा ना पड़ जाए। सुनो कितने फीट नीचे होगा पानी? अरे साहब करीब 400 फुट तो होगा ही। 400 फुट? पाइप 600 फुट लंबा है। अच्छा छोटा नहीं पड़े साहब। अरे बाबू जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे निगम साहब जब लोगों की जान चली जाएगी अरे भाई आप क्यों शोर कर रहे हैं आप लोग? देखिए पानी निकलते ही लिफ्ट चालू कर दी जाएगी। शाबाश शाबाश मनोहर, और तेजी से नीचे पहुंचाओ। जी सर। सर लगता है पाइप पहुंच गया नीचे तक। वेरी गुड वेरी गुड। चलो और थोड़ी सी मेहनत और करो। अरे भाई अरे ये पत्थर कौन फेंक रहा? अरे भाई पत्थर क्यों चला रहे हैं आप लोग? अरे पागल हो गए क्या? अरे देखिए बस आधे घंटे की बात है, पानी निकलते ही लिफ्ट चालू कर दी जाएगी। अरे पागल हो गए अब क्या? जाने कौन भड़का रहा है इन्हें। भारी पत्थर है। साहब भैया क्या कर रहे हैं तुम लोग? साहब मुझे लगता है लोग बढ़ते जाएंगे। आइए इधर आइए। वो तो ठीक है लेकिन अगर कहीं पुलिस ने हल्का सा भी लाठी चार्ज कर दिया तो ये लोग तो और भड़क जाएंगे। सुनो तुम लोग पानी निकालते रहो, मैं जाकर के समझाता हूँ। नहीं साहब नहीं साहब, अरे आप मत जाइए साहब। सुनिए मेरी बात, देखिए मेरी बात सुनिए। पानी निकलने वाला है। अरे कितना मना किया था साहब को। भीड़ तो जैसे बेकाबू हो गई थी। डॉक्टर कह रहा था खून बहुत निकल गया है। उनके बेहोश होकर गिरने के बाद भी लोग उन्हें पांव से ठोकर मारते रहे। बच जाएं बस, और क्या चाहिए। हम उन्हें चाहकर भी भीड़ से नहीं निकाल पाए। डॉक्टर क्या कह रहा था? सीरियस बता रहा था, सिर पर गहरी चोट है। अरे डॉक्टर साहब कमरे से बाहर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब। ये मनोहर और शंकर कौन है? हम हैं डॉक्टर साहब। आप मनोहर हैं? जी हाँ डॉक्टर साहब, और ये है शंकर। जी देखिए उन्हें होश आ रहा है।
वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। होश आ गया? मगर ध्यान है जी। ज्यादा बात मत कीजिएगा। जी जी जी, आइए। जी आइए आइए। निगम, मिस्टर निगम, देखिए आपसे मिलने कौन आया है। साहब, साहब, नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। तबीयत कैसी है साहब? मैं शंकर साहब, शंकर। हाँ साहब। शंकर? हाँ साहब। शंकर जी। मनोहर? हाँ साहब। यहाँ पर सब ठीक हो गया साहब। हाँ साहब, सब ठीक हो गया। पानी निकाल दिया गया साहब। सब आपकी तारीफ कर रहे हैं साहब। वो जिन्होंने आप पर हाथ उठाया था ना साहब, वो भी शर्मिंदा है। जी बहुत शर्मिंदा है साहब। कोई नहीं साहब, कोई नहीं मरा, सभी को बचा लिया गया। हाँ। निगम, ये क्या हो गया है तुम्हें? हाँ निगम, तुमने तो हद कर दी। उन लोगों के लिए अपनी जान। शेखर, तुम समझते नहीं हो शेखर। शेखर, तुम समझते नहीं हो शेखर। बरामदे में तरह तरह के गुलाब लगा रखे हैं मैंने। एक नहीं बचेगा। सब तोड़ ले जाएंगे ना, सब तोड़ ले जाएंगे। निगम, आई एम सॉरी यार, मैंने तो यूं ही कह दिया था। रियली आई एम वेरी सॉरी। ठंड है तो कहीं और जाए ना निगम। कहीं अब आप लोग इन्हें आराम करने दें, इनकी हालत अच्छी नहीं। ओह गॉड। नर्स, हरी अप, इंजेक्शन। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। मेरे साहब को बचा लीजिए। मेरे साहब को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब मेरे साहब को बचा लीजिए। मेरे साहब को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब मेरे साहब को बचा लीजिए। अभी आप सुन रहे थे नाटक लगन। इसके लेखक थे रूमी सिराज। निर्देशन किया मुद्रा राक्षस ने। आकाशवाणी लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।